मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग जेके एसएसबी की सारी इंफॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप पे चाहते हैं, सारी पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें 7006332724 पे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अब हमारी जो बुक जो हमने लॉन्च करी है जेके एसएसबी के लिए, क्विक रिवीजन फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स, अभी अवेलेबल है अमेजॉन पे भी। आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। अमेजॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट अमेजॉन से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज ये बुक्स जो है मार्केट में भी अवेलेबल है। और वन मोर थिंग, ये व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि मैं सारी पीडीएफ अब इसमें डालने वाला हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस कंपनी के ऊपर 3.06 करोड़ का फाइन जो है वो इम्पोज किया है। आरबीआई ने कौन सी कंपनी के ऊपर 3.06 का जो करोड़ का जो मतलब फाइन जो है वो इम्पोज करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अमेजॉन पे। क्या आंसर है? अमेजॉन पे। अब अमेजॉन को पेनल्टी दी है भाई आरबीआई ने कम से कम 3.06 करोड़ की। ओके, तो अगर मैं बताऊं कि अमेजॉन पे है क्या, ये एक प्राइवेट मतलब ट्रांसफर, जैसे हम लोग मनी ट्रांसफर करते हैं, दिस इज जस्ट लाइक दैट। ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट है ये भी, जो अमेजॉन ऑन करता है। लेकिन इसने कुछ गाइडलाइंस जो थी उसको उसका मतलब उल्लंघन करने के ऊपर इसको इतना जो फाइन है 3.06 करोड़ का जो फाइन है वो आरबीआई ने इस पे ऊपर इम्पोज करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी टीम ने 76 एडिशन सेंटोस ट्रॉफी का जीता है। कौन सी टीम ने 76 एडिशन सेंटोस ट्रॉफी का जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। क्या आंसर है? कर्नाटका। ओके, तो कर्नाटका ने फाइनली सेंटोस ट्रॉफी जो है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फाइनली एंड करा, जिसका मतलब 54 ईयर्स के बाद उसने जीता है। ओके, और कर्नाटका ने डिफीट किसको किया? मेघालय को। 3-0 स्कोर था फाइनल में, मतलब 1 पॉइंट से ये जीती है। ऑलराइट, तो कहां पे था ये कंपटीशन? ये था भाई रियाद, जो कि कैपिटल है सऊदी अरबिया की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल सेफ्टी डे 2023 का थीम क्या है। 2023 का जो नेशनल सेफ्टी डे है उसकी थीम क्या है? तो इसका जो आंसर है दैट इज और एम जीरो हार्म। क्या? और एम जीरो हार्म। क्लियर है? तो ये बेसिकली थीम है इस बार का नेशनल सेफ्टी डे 2023 का। ऑलराइट, अगर हम इसी तरह से एक चीज़ और इसमें कुछ ऐड ऑन करें, तो अगर हम बात करें कि नेशनल सेफ्टी डे जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है 4 मार्च को हर साल। और इसका जो मेन एम है, जो मेन मकसद है, वो है अवेयरनेस को क्रिएट करना अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। कहाँ पे? वर्क प्लेसेस हो गया, और जितने भी सेफ्टी कल्चर्स बनाए गए हैं अमंग जनरल पब्लिक। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अवेयरनेस है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ और सेफ्टी के रिलेटेड ये नेशनल सेफ्टी डे जो है मनाया जाता है कब? हर साल 4 मार्च को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो स्मर्थ स्कीम है, क्वेश्चन में पूछा गया है स्मर्थ स्कीम, जो कि आपको रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्मर्थ स्कीम जो है ये किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ओके, तो स्मर्थ स्कीम बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है? दैट इज स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्सटाइल सेक्टर। और स्कीम बेसिकली एक स्किल इनिशिएटिव स्कीम है जिसका एम है, स्कीम का मेन एम है टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना और जॉब्स को क्रिएट करना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया ने किसके साथ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है किस कंट्री के साथ साइन करा है? किसके ऊपर? रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉर्पोरेशन के ऊपर। अगेन रिपीट करता हूं कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ माउ साइन करा है, किसके लिए? रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉर्पोरेशन के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज मैक्सिको। क्या आंसर है? मैक्सिको। तो फाइनली इंडिया मैक्सिको ने साइन करा एग्रीमेंट ओके ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉर्पोरेशन। कहां पे हुआ ये? न्यू दिल्ली में। ओके, और पर्टिकुलरली किस फील्ड में वर्कआउट किया जाएगा? सबसे ज्यादा किस फील्ड में रिसर्च होगा? एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, ओशन साइंस, बायोटेक एंड सेवरल अदर जो मेजर टेक्नोलॉजी सेक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं हेल्थ केयर में उनके। ओके, और ये जो है बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र सिंह और फॉरेन मिनिस्टर मैक्सिको के मार्सिलो एब्रड जो है वो प्रेजेंट थे इस ओकेजन के ऊपर। ऑलराइट,
चलिए, मैक्सिको बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है? ये सदर्न पार्ट, नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है, और टू द नॉर्थ ऑफ विच इज़ दी, और ऑब्वियसली ये इसके सदर्न में है तो यूएस जो है वो इसके नॉर्थ में होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है, प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है, इन्होंने किन को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है? किन को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है? इसका जो आंसर है दैट इज पंकज गुप्ता। ये है भाई पंकज गुप्ता। ओके, इनको प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करा है इनको। ओके, और ये जो अपॉइंटमेंट है ये किनके द्वारा अप्रूव्ड हुई है? ये अप्रूव की गई है IRDAI द्वारा, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। अब इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस का जितना भी वर्क, जैसे बैंकिंग किसके हाथ में होता है? RBI के हाथ में होता है, मतलब एक टॉप लेवल की गवर्निंग बॉडी जो बैंकिंग की होती है वो RBI होती है। इसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर का जो गवर्निंग टॉप लेवल की जो मोस्ट गवर्निंग जो मतलब बॉडी होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, वो होता है IRDA। ठीक है, तो जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर्स काम करते हैं वो अंडर IRDA के गाइडलाइंस के अंदर ही काम करते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एयरक्राफ्ट होस्ट करने वाला है फर्स्ट एडिशन किसका? नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023। नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 का फर्स्ट एडिशन कौन सा एयर कैरियर जो है वो होस्ट करने वाला है? तो इसका जो आंसर है दैट इज INS विक्रांत। क्या आंसर है? INS विक्रांत। ओके, तो अब इसकी अगर हम बात करें, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओके, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि रेस्ट ऑफ इंडिया टीम डिफीट वोम टू विन द प्रेस्टिजियस ईरानी कप टाइटल। बताइए इंडिया, देखो अब एक चीज बात है, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का क्या मतलब है? देखो, एक तो होती है आप लोगों की फर्स्ट क्लास टीम, ठीक है, मतलब अब हमारे अगर क्रिकेटर की, अगर मैं क्रिकेट की बात करें, इंडिया टीम की बात करूं तो कितने होते हैं? मतलब 12-15 इतने ही प्लेयर्स होते हैं सारे मिला मिलू के, जिनमें 11 जो होते हैं वो प्लेइंग होते हैं, बाकी सब्सिडरी होते हैं। ओके, तो लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं ना जिन मतलब एट अ टाइम नहीं खेल रहे होते। ओके, तो इन शॉर्ट एक चीज़ बोलूँ, कितने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो वो जो प्लेइंग में हैं और जो बाहर हैं, जो बाहर वाले होते हैं उनको रेस्ट ऑफ इंडिया टीम बोला जाता है। और ये वही रेस्ट ऑफ इंडिया टीम है जिसने क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टीम को हरा के इन्होंने ईरानी कप टाइटल जो है वो जीता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। रेस्ट ऑफ इंडिया टीम कौन सी है? मध्य प्रदेश। ये जो टीम है इन्होंने डिफीट करा है, और ये जो प्रेस्टिजियस ईरानी कप टाइटल जो है वो इन्होंने लिफ्ट करा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कंट्री का ज्वाइंट वेंचर था ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया के साथ? मतलब ब्रह्मोस एरोस्पेस जो इंडिया है, किस कंट्री ने इसके साथ मिलकर, मतलब कोलैबोरेशन करके एक ज्वाइंट वेंचर के ऊपर वर्कआउट करके ये चीज़ बनाई हुई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज रशिया। क्या आंसर है? रशिया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में। पूछा गया है कि कौन सा प्लेयर बेस्ट मेंस फुटबॉलर अवार्ड दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में? तो इसका आंसर मुझे लगता है आप सभी को पता है, लास्ट हमने डिस्कस भी किया था। इसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। ओके, ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।